जो बातें हुई थी, जो प्रॉमिस हुआ था, वो उस हिसाब से ट्रैक नहीं चल पाया और अच्छा भी नहीं लगता बिकॉज़ घर वाले अब जब मेरे फैमिलीज़ को पता है कि आई एम डूइंग अ शो तो डेफिनेटली दे वुड वांट टू वॉच मी। पर लीड कर लेते हो तो आपके लिए बहुत बहुत मुश्किल होता है लीड ना करना। हाय सुरभि, फर्स्टली वेलकम टू टेलीचस्का वंस अगेन एंड आपसे रिलेटेड कई सारी न्यूज़ आ रही है। सबसे पहले तो उस बारे में बात करना चाहेंगे, आखिर क्या चल रहा है, क्यों मतलब शो छोड़ने की बातें हो रही है। तो सबसे पहले हाय, थैंक यू सो मच। तो छोड़ने की वजह तो जैसे ऑलरेडी आई गया है न्यूज़ में, इज़ लेस स्क्रीन स्पेस एंड जो बातें हुई थी, जो प्रॉमिस हुआ था, वो उस हिसाब से ट्रैक नहीं चल पाया। आई एम श्योर दे हैव देयर ओन रीजंस टू बिकॉज़ जो हमारे डेली सोप्स होते हैं वो टीआरपी के हिसाब से चलता है। मतलब वीकली स्टोरीज़ क्रैक होते हैं, फिर उसके बाद हाउ टीआरपी इज़ वर्किंग और दिस आफ्टर ऑल दिस इज़ बिजनेस। सबको आप पैसे बनाने हैं तो सब अपने अपने फ़ायदे का ही सोचेंगे एंड विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। तो उन्होंने भी वही टीआरपी के हिसाब से जो उनके लिए वर्क कर रहा था उसी चीज़ को आई थिंक उन्होंने कंटिन्यू किया। एंड जो ईशा का कैरेक्टर था, आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड जब मैंने ऑडिशन किया था ईशा के कैरेक्टर के लिए बिकॉज आई वॉज टोल्ड दैट द गर्ल इज़ वेरी बबली एंड देन वो उसका ऐसा है कि बंटी और बबली का एक्चुअली मुझे थोड़ा रेफरेंस दिया था कि वो अपने फ़ायदे के लिए थोड़ा बहुत ऐसे लोगों को वो करती है। बट फिर जैसे स्टोरी प्रोग्रेस हुई, जैसे हमने शूट करना शुरू किया तो उतना वैसा नहीं हुआ। बट आई वाज एंजॉइंग फ्यू एपिसोड्स शुरू में, जब घर का जाना, वो घर वालों से मिलना, वो सारी चीज़ों में था इम्पोर्टेंस जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। बट देन ग्रेजुअली बहुत ज़्यादा कम हो गया। फिर कम होते मतलब बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। देवर एपिसोड्स जिसमें हम होते भी नहीं थे मतलब, और अच्छा भी नहीं लगता बिकॉज़ घर वाले अब जब मेरे फैमिलीज़ को पता है कि आई एम डूइंग अ शो तो डेफिनेटली दे वुड वांट टू वॉच मी। और जब देखते हैं और उसमें एक भी सीन नहीं आता है तो मुझे खुद को बोलने में वो एम्बैरेस फील होती है कि नहीं हूँ मैं 2-3 एपिसोड्स में। तो वो सारी चीज़ें फिर मैंने सोचा कि ओके, मतलब एक ऐसा शो जिसमें शायद मेरे कैरेक्टर कोई वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहा है एज एन एक्टर, मैं कुछ इतना एक्सपेरिमेंट नहीं कर पा रही हूँ अपने साथ, या फिर मैं कुछ ऐड नहीं कर पा रही हूँ अपनी तरफ से। सो इट्स बेटर कि मैं मूव ऑन करूँ। एंड आई डोंट थिंक मेरे कैरेक्टर के ना होने से भी पंड्या स्टोर में कोई फ़र्क इतना पड़ेगा। बट थैंकफुली लोगों ने बहुत प्यार दिया है, जितना भी देखने को मिला है उस हिसाब से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। सो वही रीज़न है, लेस स्क्रीन स्पेस। ओके, यू नो नीमा के बाहर ईशा की पहचान बनाना कितनी डिफिकल्टी रही एंड व्हेन यू गेट टू नो सडन थिंग्स, जब आप कुछ चीज़ें रियलाइज़ करते हो, जैसे आपने अभी कहा कि लेस स्क्रीन स्पेस, तो उस वजह से कुछ लगता है, कुछ यू नो मन में थोड़ा सा बुरा लगता है इस चीज़ से? एक्चुअली मैं एक बहुत ऑनेस्ट बात बोलूँगी, वेरी ऑनेस्ट। मतलब इसमें ऐसे कुछ, अब लोग बोलेंगे कि लेने से पहले सोचना चाहिए था, वॉट एवर द रीजन्स, पर आप इफ़ यू डू लीड वंस, नो, अगर आप एक बार लीड कर लेते हो तो आपके लिए बहुत बहुत मुश्किल होता है लीड ना करना। बहुत मुश्किल होता है। मतलब अगर आप कर रहे हो तो डेफिनेटली उसमें बहुत सारे रीजंस होंगे, कुछ मजबूरियाँ होगी जिसके वजह से आपने किया हो, दूसरे पैरेलल लीड्स हो, नेगेटिव लीड्स हो। बट वंस यू डू लीड, एंड एक ऐसा शो किया है मैंने जिस शो का नाम ही मेरे नाम से था, द शो वॉज नेम्ड आफ्टर माई नेम, नीमा डेंजोंगपा। तो उसमें मेन कैरेक्टर से लेके मतलब हर सारी चीज़ जो होती थी वो मेरे सराउंडिंग्स पे होती थी, मुझे लेके होती थी, रिलेटेड टू नीमा। तो फिर उसके बाद वैसा एक शो करने के बाद जब आप एक ऐसा शो करते हो जिसमें आप पीछे खड़े होते हो, जिसमें आपका कोई मुद्दा नहीं होता है, जिसमें आपके पास कोई लाइंस नहीं होता है बोलने को, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट समटाइम्स। मतलब मैं घर पे आके मुझे खुद के ऊपर ऐसे सेल्फ डाउट होने शुरू हो गया था कि मतलब पहली बात तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब व्हाट एम आई डूइंग दिस राइट थिंग, और जैसे मैं अपने करियर को लेके जा रही हूँ, इज़ दिस राइट वे, क्योंकि वैसा इतना एक शो करने के बाद डूइंग दिस।
बट या हर सारी सब चीज़ों से आपको सीखने को मिलता है, और डेफिनेटली मुझे पंड्या स्टोर से बहुत कुछ ऐसे सीखने को मिला है. एंड नीमा की अगर बात करूँ, नीमा में आई यूज्ड टू लुक वेरी डिफरेंट. नाउ पीपल डोंट इवन रिकॉग्नाइज मी. लोगों को ऐसा लगता है, मतलब अगर कोई बोले ये नीमा, मतलब तुम तो बिल्कुल ही नहीं लगती हो, क्योंकि उसमें मेकअप का भी अलग था, फ्रिंजेस भी थे, थोड़ी मैं चबी भी थी, तो बहुत अलग लगती थी. एंड नाउ आई लुक अ बिट डिफरेंट. तो वो उसमें मुझे पहचान बदलने में मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, वो खुद ही बदल गई विद द लुक्स एंड मेकअप. बट या वो एडजस्ट करने में फ्रॉम प्लेइंग अ लीड टू अ कैरेक्टर जिसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं, इज़ वेरी डिफिकल्ट. Yeah. Also, Pandya Store की अगर बात करें, you have been a part of the show. तो क्या शेयर करेंगे, लाइक बॉन्डिंग कैसी रही बाकी अदर कास्ट के साथ में, एंड क्या शेयर करेंगे उसके बारे में? तो बॉन्डिंग तो बहुत ही अच्छी थी सबके साथ. अब ऐसा नहीं हो सकता हर शो में कि आप अब सबके साथ ही बेस्ट फ्रेंड्स बन जाओ. दैट्स नॉट पॉसिबल. सबकी माइंडसेट्स अलग होते हैं, सबके थॉट प्रोसेस अलग होते हैं. तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा ही बॉन्ड करते हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आप उतना नहीं कर पाते, बट यू गाइज आर गुड. मतलब ऐसे, हाँ, गुड टर्म्स, हाय हेलो जितनी बात होनी चाहिए. बट मेरा ऐसा होता था बिकॉज़ मैं थोड़ी ऐसे बहुत ऐसे गर्ली टाइप नहीं रहती हूँ. तो जो मेरे भाई लोग हैं, मतलब चिराग भाई, अमरीश भाई, भाविन भाई, रोहित, दे यूज्ड टू कॉल मी पांचवा भाई. इट्स नॉट लाइक ईशा हमारी बहन, वो चिराग भाई मुझे ऐसे इंट्रोड्यूस करते थे, ये हमारा छोटा भाई ईशा. तो वो मेरा वैसा बॉन्ड हो गया था उनके साथ, सारे भाइयों के साथ. एंड ऑल द लाइक चीकू के साथ भी अच्छा, बाकी सारे लोगों के साथ ही, भाभीियों के साथ भी, सबके साथ ही बहुत ही अच्छा बॉन्ड. एंड आई डेफिनेटली मिस शूटिंग विद देम. ऑल्सो इसी के साथ ये जानना चाहेंगे कि बेस्ट पार्ट पांड्या स्टोर का जो आपने सीखा है, जो आप लाइफ टाइम कैरी करने वाले हो, वो क्या होगा? बेस्ट पार्ट जो मैंने पंड्या स्टोर से सीखा, कि have patience and think before jumping to something. आपके मतलब कई सारे सीन्स हुए हैं नताशा के साथ में, धवल के साथ में, कौन सा फेवरेट सीन रहा अब तक? और आई थिंक मेरा जो सीन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, वो ये जिसमें मैं घर आती हूँ और सारे फैमिली सामने होते हैं, और मैं अमरीश भाई को जवाब देती हूँ कि लड़कियों के बारे में वो जो उनकी थिंकिंग है उसके बारे में जवाब देके जब मैं वापस जाती हूँ और सारे लोग मुझे रोकते हैं. सो दैट वाज एन एक्सट्रीमली इमोशनल सीन. मैं 2 दिन सिर्फ रोई हूँ उस सीन में, और मेरी आंखें एकदम सूज गई थी. सुबह जब गई मेरी आंखें फूली हुई. तो वो सीन करने में काफ़ी मज़ा आया था, बहुत इमोशनल था, एंड आई रियली एन्जॉयड दैट सीन. इसके पहले आपने अपनी फैमिली के बारे में बताया कि once you are doing any project वो भी आपको देखते हैं and they appreciate you, they guide you. तो इस बार क्या उनकी तरफ से ओपिनियन आया, because family of course matters. एक्चुअली मेरे माँ का ये कहना था कि क्यों छोड़ रही है, दिख तो रही है ऐसे. अब उनको समझ में नहीं आता है ऑब्वियसली, लाइक उनको ऐसा है कि ठीक है, मतलब एपिसोड्स में एक सीन में दिख गए तो, एंड शी इज़ लाइक कि अभी दोबारा, बिकॉज शी नोज़ हाउ एडिक्टेड आई एम टू वॉक. और मैं अगर काम नहीं करती हूँ तो मेरा बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए घर पे बिना कुछ किए बैठे रहना. तो शी इज़ लाइक कि अगर जब तक मतलब कुछ और नहीं मिल जाता तब तक करती रहो, बट एज एन एक्टर मुझे अपने करियर के बारे में सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे अपने आप को लेके जाना चाहूँगी आगे. और उनका ऐसा है कि हाँ, मतलब एपिसोड में 2-3 जो सीन्स आ रहे, पर हमारा ऐसा होता है कि जो भी पंड्यास के सीन्स होते हैं वो 1-2 दिन में हम ख़त्म करके फिर 5 दिन तक वो टेलीकास्ट कर सकते हैं, वैसा होता है. तो बाकी 5 दिन मैं घर पे बैठी हूँ, एंड इट्स रियली फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मी, क्योंकि मैं कहीं और ऑडिशन भी नहीं कर पा रही हूँ और मैं यहाँ पे भी शूट नहीं कर रही हूँ. सो या तो फिर माँ को समझाया, देन शी अंडरस्टूड, एंड लाइक ठीक है, मतलब, और वो मुझे फोर्स भी नहीं करती है. शी नोज़ मैं जो भी अपने करियर के लिए करूँगी सोच समझ के ही करूँगी. सो या ओके, सीजन 1 एंड सीजन 2 दोनों काफी डिफरेंट या आपने सीजन 1 देखा था, एंड सीजन 2 के बारे में क्या शेयर करेंगे, बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ या तो सीज़न 1 मैंने
ऑब्वियसली पूरा तो नहीं देख सकते कोई भी शो, पर मैंने जब मुझे शो के लिए कॉल आया था तो मैंने सीज़न 1 के भी कुछ एपिसोड्स देखे थे टू अंडरस्टैंड कि हाउ थिंग्स वर्क, और सीज़न 2 के भी कुछ एपिसोड्स देखे थे। तो सीज़न 1 में आई फील कि एवरी वन हैड देयर ओन शेयर। सब मतलब ऐसा नहीं है कि सबको इक्वल मिला हो, पर सबका था, बहुत ही प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स थे सबके, और सबके पास करने के लिए कुछ था। दैट्स वाई all three couples they got their fame, they got love, a lot of love. तो मुझे ऐसा लगता है सीज़न 1 में वो चीज़ प्रॉपरली था कि, और तब एक्चुअली क्या था, तब एक ही फैमिली था, पंड्या फैमिली। नाउ इट्स डिवाइडेड इनटू 2 फैमिलीज़, और जब 2 फैमिलीज़ होते, लोग भी बहुत सारे होते हैं, और सबके अलग अलग ट्रैक्स आना तो पॉसिबल है नहीं। तो वही डिफरेंस आई फील कि बाकी तो लोग एक्टर्स के अलावा बाकी प्रोडक्शन के भी सारे लोग सेम ही हैं। सो इट्स अ वेरी नाइस प्रोडक्शन, बहुत अच्छा माहौल है शूट का, वेरी काम पॉजिटिव। बट डिफरेंस आई फील इज़ पहले सब लोगों को इम्पोर्टेंस मिलता था, और इसमें उतना नहीं मिल पा रहा है सबको। सो या ओके, इन सब के अलावा वी नो दैट आपका नाम रियलिटी शोज के लिए आता है, चाहे बिग बॉस हो चाहे कोई और रियलिटी शो। आपको कभी ऑफर हुआ है और आप कभी करना पसंद करेंगे? या बिग बॉस के लिए मेरी बात हुई थी एक बार लास्ट ईयर, बट ऑब्वियसली थिंग्स डिडंट वर्क आउट, तो नहीं गई। एंड आई वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन डूइंग बिग बॉस और झलक फॉर दैट मैटर। पर अभी कुछ दिन से ही, मतलब ये चेंज रिसेंटली आफ्टर डूइंग ए वर्कशॉप आया है 1-2 हफ्ते ही हुए कि सडनली आई डोंट वांट टू डू। सडनली आई एम लाइक कि मे बी बहुत ज़्यादा ही एक्सपोजर मिल जाता है उस चीज़ से, दैट माइट हैम्पर यू। आई डोंट नो, ये जस्ट मेरा थिंकिंग है। आई एम जस्ट थिंकिंग लाइक दैट। इनफैक्ट अभी के लिए आई डोंट नो कि अभी हो सकता है 1 महीने बाद दोबारा चेंज हो जाए, या फिर सामने से अगर ऑफ़र आएगा तो आई माइट डू इट। तो लेट्स सी, मतलब अभी बता नहीं सकते। जो अगर ऑफ़र आएगा तब उस वक्त क्या डिसीजन है, सबसे पूछ के एडवाइस लेके देन आई विल डिसाइड। बट आई वाज रियली इंटरेस्टेड डूइंग 1 महीने पहले ओके, इन सब के अलावा आपकी जो एक्टिंग जर्नी रही है काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। सो व्हाट डू यू हैव टू शेयर अबाउट दैट, एंड इस प्रोसेस में कितना कुछ सीख लिया है अभी तक आपने? तो वही एक्टिंग जर्नी सच में ही इंटरेस्टिंग रही है, क्योंकि लोगों का थोड़ा ऐसे होता है, मेरा एकदम ही ऐसे होके देन ऐसे के फिर माइट इट विल गो अप, ऑब्वियसली माइट नहीं, इट विल गो अप। तो या डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग रही है। सबसे पहले ही एक वैसा शो किया, फिर उसके बाद गैप आ गया, देन पंड्या स्टोर। तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। मतलब मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि आके एटलीस्ट आई एम हैप्पी कि क्योंकि शुरू में मैंने सोचा था कि यार मुंबई जाऊंगी, फिर जो भी मिलेगा वो करूंगी, देन ग्रेजुअली आई विल ग्रो। पर एकदम से ही वो नीमा हैपेंड, और अभी मुझे नीमा ख़त्म होते ही मुझे लगा था कि शायद इतने ऑडिशंस नहीं देने पड़ेंगे। अब तो नीमा कर लिया, कलर्स का 1 साल चल गया शो, 1 साल चलना भी आजकल बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे लगा कि ऑफर्स तो मिल ही जाएंगे, बट देन मेरा बबल टूटा एंड आई अंडरस्टूड कि ऐसा नहीं होता है, आपको ऑडिशंस देने पड़ेंगे, विल हैव टू फिट इनटू दैट कैरेक्टर। और कम से कम 15-20 ऑडिशन देने के बाद आई गॉट अनदर शो। तो यही सीखने को मिला है कि काम करते रहो एंड गिव योर बेस्ट। जो भी होगा वो होता रहेगा, चाहे अच्छा हो बुरा हो, हर चीज़ से हमें सीखने को मिलती है। बट कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप वर्किंग ऑन योर क्राफ्ट, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, इफ यू गेट अ ऑफर वेब शो करने का एंड बोल्ड सीन्स, मतलब वेब शो में बोल्ड सीन्स ऑफ कोर्स होते हैं, आर यू ओपन टू डू दैट इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ आता है वेब शोज? सो देयर इज़ वन थिंग दैट नेवर से नेवर। तो फ़िलहाल के लिए आई एम नॉट कंफर्टेबल अभी के लिए, बिकॉज़ मेरा ऐसा मानना है कि जो भी मैं करूँ मेरी फैमिलीज़ देख पाए उसको कंफर्टेबली। अगर मैं कुछ कर रही हूँ और मेरी फैमिलीज़ ही नहीं देख पाए तो वो मतलब इतना सेंस नहीं बनता उस चीज़ का। बट वही नेवर से नेवर, अभी बोल नहीं सकते कुछ कि ये नहीं करूँगी फिर बाद में कर लिया वो, और फिर लोग बोलेंगे अरे बोला था नहीं करोगी फिर अब तो कर लिया। तो लेट्स सी, मतलब आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। बट येस, आई एम डेफिनेटली ओपन फॉर OTTs एंड ऑल अदर प्लेटफॉर्म्स। Okay. Lastly, what would you like
तो ड्रीम रोल मेरा है, जो मैंने पहले भी बोला है, मुझे ना एक ऐसे सीरियल किलर टाइप का कुछ करने का बहुत मन है. एज सीरियल किलर मतलब ऐसे बहुत जो भयानक लगते वैसा वाला नहीं, हु लुक्स वेरी इनोसेंट एंड किल्स पीपल, वैसा मुझे करना है. मतलब जिससे लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे कि ये किसी को मार सकती है, एंड देन बाद में पता चलता है अच्छा यही किलर है. तो दैट ट्रांजिशन आई वुड लव टू प्ले. मुझे ऐसी माया का कैरेक्टर लगता था, एंड आई लव्ड माया. मतलब वो इतनी प्यारी लगती थी, एंड देन जब उसका वो विलन वाला लुक आता था फिर भी वो इतनी गॉर्जियस लगती थी. जेनिफर विंगेट, आई लव हर. तो दैट इज़ वन कैरेक्टर. एंड वन फ्रॉम आई थिंक मर्दानी 2 का जो विशाल जेठवा ने किया था, दैट इज़ अमेजिंग कैरेक्टर. मतलब और द वे ही प्लेड इट, माइंड ब्लोइंग. तो वैसा कुछ करने का मेरा बहुत मन है, साइको काइंड ऑफ. बस यही बोलना चाहूँगी. आई नो जो लोग भी पंड्या शो देखते थे यार लाइक कि क्यों छोड़ रहे हो, एंड सम पीपल आर लाइक यू लाइक deserve more, or we understood your concern. So thank you so much for all the love. Thank you for understanding our concern. Thank you for being with us and loving us so much. जितने भी 1 मिलियन भी आप लोगों ने प्यार दे दिया, यस. और जितना भी प्यार दिया है कम टाइम में ही, बहुत बहुत मैं ग्रेटफुल हूँ उस चीज़ के लिए. एंड आई विल बी बैक विद अ वेरी वेरी गुड प्रोजेक्ट. एंड या कीप लविंग. थैंक यू.